नमस्कार किसान भाइयों, खेती बाड़ी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पशुपालन के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ ब्रीडिंग के ऊपर। अब ब्रीडिंग पशुपालन के लिए कितना जरूरी है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब बात ब्रीडिंग की होती है तो जितना महत्व मादा पशु यानी कि गाय का होता है, उतना ही महत्व या फिर कई मामलों में उससे भी ज्यादा महत्व नर पशु यानी कि बुल का होता है। आने वाली नस्ल मजबूत, अच्छे दूध और हर मामले में बेहतर हो, इसके लिए जरूरी होता है कि अच्छे ब्लड लाइन के बुल का चुनाव किया जाए। और जब भी बुल के चुनाव की बात आती है तो दो बातें सुनने को मिलती है। एक तो है कि ये प्रोजनी टेस्टेड बुल है या फिर प्रूवन बुल है। दूसरी तरफ सुनने को मिलता है कि ये जीनोमिक बुल है या फिर जीनोमिक टेस्टेड बुल है। तो क्या होते हैं जीनोमिक टेस्टेड बुल या फिर प्रूवन बुल, साथ ही साथ इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, आज वर्तमान में इलीट बुलों का चयन कैसे किया जाता है, इन सभी के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ आज ऐसी कौन कौन सी नई तकनीक है ब्रीडिंग में जो आने वाले समय में ब्रीडिंग के शक्ल को पूरी तरह बदल देगी, इन सारी चीजों पर आज बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोजनी टेस्टेड बुल के बारे में। क्या होते हैं प्रोजनी टेस्टेड बुल या फिर प्रूवन बुल्स? तो देखिए, प्रूवन बुल्स उन्हें कहते हैं जब वैसे बुल जिनके जो बछड़ियां हैं वो दूध में आ जाए और वो ब्रीडिंग के हर पैमाने पे बेहतर हो, तब जाके किसी बुल्स को प्रूवन की कैटेगरी में रखा जाता है। अब प्रूवन बुल्स का चुनाव कैसे किया जाता है? तो जिस भी हर्ड से बुल्स का चयन किया जाता है, उस हर्ड की जो सबसे हाई परफॉर्मिंग गाय है, जो ब्रीडिंग के हर पैमाने में खरी उतर रही है, तो उस गाय के बछड़े का चयन किया जाता है। और उस बछड़े का जब वो बछड़ा एक बार मेच्योर हो जाता है और मेच्योर होने के बाद जब वो सर्विस में आता है, तो वहां से शुरुआत होती है सीमेन स्ट्रॉ बनाने की प्रक्रिया। अब वहां से उस बुल के सीमेन स्ट्रॉ बनाने की प्रक्रिया चालू होती है। उस बछड़े का सीमेन स्ट्रॉ बनाया जाता है। अभी ये मार्केट में नहीं जाएगा और ये अभी बुल प्रूवन नहीं है। उस सीमेन स्ट्रॉ को अलग अलग गायों में लगाया जाता है। उस सीमेन स्ट्रॉ से अलग अलग गायों को गर्भित किया जाता है और जब उन गायों का रिजल्ट आ जाता है, ऐसे करके 100-200 गायों को लगाया जाता है, और जब सारे गायों का रिजल्ट आता है सामने और उस रिजल्ट को स्टडी किया जाता है ब्रीडिंग के हर एक पैमाने, जैसे कि दूध उत्पादन क्षमता कितनी है, फैट परसेंटेज कितना है, प्रोटीन कितना है, सोमेटिक सेल्स काउंट एससीसी। सोमेटिक सेल्स काउंट का मतलब होता है कि किसी भी गाय में मेस्टाइटिस होने की कितनी संभावना है, यह दर्शाया जाता है सोमेटिक सेल्स काउंट से। जितना सोमेटिक सेल्स काउंट का नंबर कम होगा उतना ही मेस्टाइटिस होने का चांस कम होता है। तो इसको भी टेस्ट किया जाता है कि जो आने वाली जो उस बुल्स की जो बछड़ियां हैं वो कितनी रोग प्रतिरोधक है। फर्टिलिटी चेक किया जाता है, साथ ही साथ लॉन्जिविटी को चेक किया जाता है कि इसकी जीवन अवधि कितनी लंबी है। इसके साथ साथ कार्विंग ईज यानी कि उन बछड़ियों को जो आने वाली संतान है वो कितने आसानी से पैदा हो रहा है, ये सारी चीजों को चयन किया जाता है। इसके साथ साथ एक टर्म आता है पीटीए, प्रिडिक्टेड ट्रांसमिटिंग एबिलिटी। ये क्या होता है? तो देखिए, कोई भी जो बुल है वो अपने अच्छे गुणों को सामने कितना ट्रांसफर करेगा, आने वाले प्रोजनी में कितना ट्रांसफर करेगा। यानी कि जो बुल है उसकी फर्टिलिटी, उसके दूध में फैट परसेंटेज, सोमेटिक सेल्स काउंट उसमें होना चाहिए। और होने से नहीं होगा, उसको आने वाले वंशज में ट्रांसफर करना, इसी को हम लोग पीटीए के नाम से जानते हैं, प्रिडिक्टेड ट्रांसमिटिंग एबिलिटी। तो ये किसी बुल में कितना अच्छा है, उसी बुल को हम लोग आगे चल के फिर प्रूवन की कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि उस बुल का रिजल्ट आपके सामने है, जो बछड़े हैं वो आगे चल के अच्छे बुल्स बन रहे हैं और जो बछड़ियां हैं उस गाय की वो आगे चल के अच्छे दुधारू पशु में कन्वर्ट हो रहे हैं, तब जाके उस बुल को प्रूवन की कैटेगरी में रखा जाता है और तब जाके उसके सीमेन को बाजार में बेचा जाता है। अब ये जो प्रूवन बनाने की जो प्रक्रिया है किसी बुल को, ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसमें 5 से 7 सालों का वक्त लग जाता है। जब बछड़ा सर्विस में आ जाता है तब से वहां से उसके सीमन को कलेक्ट किया जाता है और एक जगह डंप करके रखा जाता है। और डंपिंग के साथ साथ उसके कुछ सीमन को जब अलग अलग गायों में जो टेस्ट किया जाता है, अब उसके जो बछड़े बछड़ियां आने वाली 2-3 जनरेशन को उसको ट्रैक किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि बाकी जो ब्रीडिंग के पैमाने उसमें कितनी अच्छी है आने वाली उसकी संतान। 2-3 लैक्टेशन तक उन गायों को ट्रैक किया जाता है, उनके बुल्स को ट्रैक किया जाता है। उसके बाद जो सीमन का इस्तेमाल किया है उस बुल को प्रूवन की कैटेगरी में डाला जाता है। जब 100 से 200-300 बछड़ियों का रिजल्ट आता है तब जाके बुल को प्रूवन माना जाता है। तो ये एक लंबा प्रक्रिया है, इसमें समय भी ज्यादा लगता है, साथ ही साथ इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। हर एक बुल का सीमेन बनाना, फिर उसको स्टोर करके रखना, उतना टाइम टेकन है। तो ये एक लंबा प्रक्रिया होता है, लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि इसकी रिलायबिलिटी सबसे अच्छी मानी जाती है। यानी जो इसकी एक्यूरेसी है वो अच्छी मानी जाती है। अगर आप प्रूवन बुल का इस्तेमाल करेंगे तो एक्यूरेसी ज्यादा है कि आने वाली जो नस्ल है वो बेहतर होगी। प्रूवन बुल्स के लिए ऐसा कहा जाता है कि जो प्रूवन बुल्स के जितने ज्यादा जो बछड़ियां वो दूध में आती चली जाएंगी, जितने ज्यादा डॉटर्स का एवरेज हमारे पास होगा, वो बुल्स की एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। जब हमारे पास जो डॉटर्स का डेटा होता है वो 200 से 300 गायों का होता है, तब उसकी एक्यूरेसी 65 से 70% होती है। लेकिन जब और ज़्यादा डॉटर्स का एवरेज आते जाता है और ज़्यादा उसके संतान दूध में आते हैं, तो जब ये 1000 से ऊपर का जब नंबर चला जाता है तो ऐसा माना जाता है कि जो प्रूवन बुल है उसकी रिलायबिलिटी 99% तक चली जाती है। तो जो इसके सीमेन होते हैं वो एक समय के साथ हर एक पैमाने पे खरे उतरते हैं। इसीलिए इसका सीमेन थोड़ा सा जो जीनोमिक बुल है उसके तुलना में आपको बाजार में महंगा मिलेगा।
लेकिन यही है कि महंगा मिलेगा, लेकिन एक्यूरेसी इसकी अच्छी होती है। अब बात कर लेते हैं जीनोमिक टेस्टेड बुल्स के बारे में। जीनोमिक टेस्टेड बुल क्या होते हैं? तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जीनोमिक टेस्टेड बुल संबंधित है डीएनए से, जीनोम से। ये एक उन्नत किस्म की टेस्टिंग है। यहाँ पे जो बुल होता है, जो जब बछड़ा होता है, तो वहाँ पे बछड़े की क्या एक डीएनए लिया जाता है, उसके ब्लड के सैंपल से या फिर उसके हेयर से या फिर उसके कोई स्किन पार्ट से, उसके स्किन के छोटे से टुकड़े को लिया जाता है और उसको टेस्टिंग करके पता कर लिया जाता है कि इस बच्चे में पीटी है, प्रिडिक्टिंग ट्रांसमिटिंग एबिलिटी, जो हम लोगों ने ऊपर बात किया, वो कैसा है। तो जब बच्चे का एक डीएनए लिया जाता है तो एक प्रक्रिया होती है एसएनपी चिप, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इस पर उसके डीएनए को एनालाइज किया जाता है और हर एक ट्रेट, जो अलग अलग जो ट्रेट होते हैं, उस डीएनए से पता चल जाता है कि इस बच्चे में कैसा ट्रेट है, जो आने वाली जो इसकी पीढ़ी होगी वो कैसी होगी। अब जीनोमिक टेस्टेड बुल की खासियत होती है, विज्ञान का एक करिश्मा है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। जब बछड़ा 1 से 2 महीने का ही है, तभी आप उसके डीएनए को लेकर और उससे टेस्टिंग करा सकते हैं और इससे पता लगा सकते हैं कि जब ये बच्चा बड़ा होगा और इसके संतान, जो आने वाली जो संतान होगी, उसमें किस तरह का डीएनए ट्रांसफर होगा, उस समय इसकी प्रिडिक्टिंग ट्रांसमिटिंग एबिलिटी कैसी है इसकी। इन सारी चीज़ों का पता आप उसके जीवन के शुरुआती कालखंड में ही पता लगा सकते हैं। तो जो जीनोमिक टेस्टेड बुल होते हैं, इनमें समय कम लगता है इनको जीनोमिक बनाने के लिए, ये शुरू में ही टेस्ट हो जाते हैं। अब जीनोमिक टेस्टिंग का एक फायदा ये है कि बहुत सारी चीज़ों का इसमें पता लगाया जा सकता है। कई सारे ट्रेट्स हैं, जैसे दूध उत्पादन क्षमता या फिर दूध में फैट, प्रोटीन की मात्रा कितनी है, डिजीज रेजिस्टेंट कितना होगा, जो आने वाली जो संतान होगी वो कितना मेस्टाइटिस से प्रोक्योर होगी, ये सारी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। फर्टिलिटी मार्कर्स पे टेस्ट किया जाता है, कितना फर्टाइल होगा ये बच्चा, फीड इफिशियंसी इसकी कैसी होगी, साथ ही साथ पोल्ड जीन यानी कि बच्चे का सींग होगा कि नहीं होगा, इन सारी चीज़ों का भी पता लगाया जाता है। साथ ही साथ दूध में प्रोटीन की संरचना कैसी होगी, उसमें A1 टाइप का प्रोटीन होगा या फिर A2 टाइप का प्रोटीन होगा, ये बछड़े से ही पता लगा लिया जाता है कि आने वाली जो इसकी संतान होगी बछड़े की, वो किस तरह का दूध देगी। तो ये जीनोमिक टेस्टेड बुल होगा। अब इनकी एक्यूरेसी की बात की जाए तो इनकी एक्यूरेसी भी अच्छी देखने को मिलती है। जैसे जैसे विज्ञान डेवलप करते जा रहा है, जैसे जैसे हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेहतर होते जा रहे हैं, तो जीनोमिक टेस्टेड जो बुल हैं उनकी भी एक्यूरेसी बढ़ती चली जा रही है। इनकी भी एक्यूरेसी 65 से 70% आपको देखने को मिल जाएगी। प्रोजनी टेस्टेड में है ना कि जितना ज़्यादा रिजल्ट आएगा उतना ही उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और जो जीनोमिक टेस्टेड है, जीनोम से ही पता लगा लिया जाता है, उसके जीन से ही पता लगा लिया जाता है कि इसमें कितनी एक्यूरेसी होगी, इसका भी प्रोबेबिलिटी देख लिया जाता है। तो जो जीनोमिक टेस्टेड बुल है, इसकी एक्यूरेसी 65 से 70% तक मिल जाती है। लेकिन जब प्रोजनी टेस्टेड बुल की बात आती है और उनके संतान की जब संख्या ज़्यादा होती है, जब उनके ज़्यादा से ज़्यादा डॉटर्स का रिजल्ट सामने होता है, तो उनकी एक्यूरेसी 95-99 तक पहुंच जाती है। अब जीनोमिक टेस्टेड बुल का फायदा ये कि ये तुरंत पता चल जाता है। ये जो प्रोजनी टेस्टेड बुल है उसके जितना टाइम टेकन नहीं है, तो जो इसके बाजार में जो सीमन आते हैं वो इतने कॉस्टली आपको नहीं मिलेंगे। जो प्रोजनी टेस्टेड बुल है उसके तुलना में आपको जीनोमिक टेस्टेड बुल्स के जो सीमन है वो सस्ते मिलते हैं। अब ये तो हो गया जीनोमिक बुल। अब जीनोमिक के बाद एक और नाम आता है ट्रांसजेनिक बुल। अब ट्रांसजेनिक बुल क्या होता है? तो देखिए, ट्रांसजेनिक जो है ना, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का करिश्मा है। अब ट्रांसजेनिक बुल में क्या होता है, जीनोमिक में क्या होता था, जीनोमिक में हम लोग पता लगाते थे सिर्फ कि इसमें अलग अलग ट्रेट्स कौन से हैं जो आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर होंगे। लेकिन ट्रांसजेनिक में क्या है कि ट्रांसजेनिक में इसके जो भी ट्रेट्स हैं, जो भी अलग अलग जो ट्रेट्स हैं, दूध उत्पादन क्षमता या फिर बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसमें बदलाव किया जा सकता है। उस आप जीन को बाहर निकाल सकते हैं जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं है, और उस जीन को उसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। समझ लीजिए कि तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि जो आपकी गाय की आने वाली जो संतान हो वो अच्छे दूध में आए, उसका फैट परसेंटेज ज़्यादा हो, तो उस तरह के जीन को उस बुल में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है जिसका फैट परसेंटेज ज़्यादा हो। वैसे वो डीएनए उसमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो डीएनए फैट परसेंटेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हालांकि अभी ट्रांसजेनिक बुल के सीमन अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिस पर भी रिसर्च चल रहा है। बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज पर रिसर्च कर रहे हैं। इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसमें अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो ये ट्रांसजेनिक बुल होते हैं, ये अलग अलग जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो अलग अलग तकनीक है उसका इस्तेमाल करके बनाया जाता है। एक जो इसमें अलग अलग जो तकनीक है वो एक CRISPR-Cas9 करके एक इस्तेमाल होता है, एक होता है प्रो न्यूक्लियर माइक्रो इंजेक्शन का, जीन नॉक इन, जीन नॉक आउट। ये अलग अलग तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके ट्रांसजेनिक बुल्स बनाए जाते हैं। अब ये जो ट्रांसजेनिक जीन है ये अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो USA और चाइना जैसे जो देश हैं वो इस पर तेजी से काम कर रहे हैं। इस पर एक रिसर्च देखने को मिला था कि लैक्टोफरीन नामक जीन को किसी काफ में इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे जो उसमें मेस्टाइटिस होने की जो संभावना है वो बहुत कम हो गई। साथ ही साथ इस ट्रांसजेनिक के दौड़ में
इसमें ब्राज़ील भी है। ब्राज़ील भी जीन एडिटिंग और रिसर्च के मामले में बेहतर है, और जो ट्रांसजेनिक सीमन है इन सारी चीज़ों पे काम कर रहा है। एनडीडीबी के अंतर्गत भी बहुत सारे बायोटेक लैब्स हैं जहाँ पे जीन एडिटिंग के जरिए अलग अलग तकनीकों की खोज की जा रही है। तो जो आने वाले जो समय है इसमें अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। फार्मिंग में भी प्रिसीजन लाइव स्टॉक फार्मिंग का टर्म अभी हम लोग सुनने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ एआई में एक तो होता है हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो कि हम लोग काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस फील्ड में काम करने लगा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आईओटी, इन सारी चीज़ों का जब से इंट्रोडक्शन हुआ है फार्मिंग के क्षेत्र में, तब से चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बदलना चालू की हैं। और तो जो आने वाले जो 5 से 7 साल 10 साल का जो समय होगा, इसमें नई नई तकनीकें देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में हम लोग ने 3 चीज़ों को जाना, जेनोमिक टेस्टेड बुल क्या होते हैं, साथ ही साथ प्रोजेनी टेस्टेड बुल क्या होते हैं, और ट्रांसजेनिक बुल्स क्या होते हैं। तो ये 3 अलग अलग तरह के तरीके हैं जिससे अच्छे नस्ल के बुल तैयार किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसी तरह से आप सीखने का कार्यक्रम जारी रखिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।